ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए माह अगस्त 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। आपका स्वास्थ्य, आपका धन परिवार, आपका भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी घर का सुख, आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपके प्रेम संबंध, नौकरी, तरक्की उन्नति, आपका वैवाहिक जीवन, आपको विवाह सुख, विवाह संबंध और आपकी विदेश यात्रा, तरक्की उन्नति, आपका कैरियर और लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। बहुत जल्दी में शॉर्टकट में देंगे लेकिन विस्तार पूर्वक समझाएंगे। अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो इसके साथ साथ उसका विश्लेषण भी आपको जरूर करा लेना चाहिए। उससे आपका मार्गदर्शन होता है, आप लाभान्वित होते हैं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं और उससे आप लाभ गेन करते हैं, आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं और आपको एक रास्ता आपको मिलता है, क्योंकि ज्योतिष का काम एक रास्ता दिखाना होता है। तो लग्न कुंडली का भी सर्वाधिक महत्व है। यह चंद्र राशि के ऊपर फलादेश है, इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है। दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम आपको मिलते हैं। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली की अपनी चंद्र राशि आपको नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से भी जो आपकी राशि बनती है तो उससे भी आप इसको देख सकते हैं। तो बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए माह अगस्त 2021 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी जानकारी देते हैं। पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। वहाँ पर आपके स्वग्रही शनिदेव अपना शशयोग बनाकर बैठे हैं, दवक्री हैं, लेकिन फिर भी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति कराएंगे। आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा। आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर उभर कर आएगी। आप अपने धैर्य, साहस, अपने संयम से, अपनी बुद्धि से, विवेक से आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका बिल्कुल बराबर रहेगा, दोनों बैलेंस बराबर रहेंगे। उसके बाद आपके फैमिली और फाइनेंस की बात करते हैं। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे और कोई आपको परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल लाभ भी यहाँ पर मिल सकता है। पैसे का धन लाभ आपको मिल सकता है। आपका धन लाभ, जो आपका बैंक बैलेंस है, आपका जमा कोष है, उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें वृद्धि होगी, अच्छी स्थिति है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका पराक्रम बना रहेगा और अपने आत्मविश्वास, अपने पराक्रम के बल पर निर्णय लेकर आप कार्य करेंगे, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा और छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं उसके थ्रू, कोई बिजनेस या नौकरी करते हैं उसमें लाभ गेन करेंगे आप। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, आपके सहकर्मी, आपके प्रिय बंधु, आपके वेल विशर, वहाँ से भी लाभ सहयोग की आपको प्राप्ति होगी, अच्छी स्थिति है। उसके बाद बात कर लेते हैं 4th हाउस की। यहाँ पर थोड़ी स्थिति थोड़ी सी तुम्हारी टिपिकल है, यानी भूमि मकान वाहन से संबंधित। अगर आप कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं या कोई चल अचल संपत्ति लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उस फिलहाल के लिए अगर हो सके तो ये समय को टाल दें। और अगर ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, कोई डील करना या वाहन की डील करना या किसी प्रॉपर्टी की डील करना, तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई निर्णय मत लें। यहाँ पर जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है। तो बहुत सोच समझकर, अगर जरूरी बनता है तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त देखकर ही इस कार्य को करें। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और आपको भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी संबंधित कोई लॉस भी हो सकता है। घर में अशांति का माहौल बन सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, मन की और घर की शांति आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें और थोड़े उपाय करेंगे, ये हम आपको अभी अंत में बता देंगे। तो वो उपाय करने से आप 70-80% तक आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष की दृष्टि से स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। यहाँ पर स्थिति आपके विपरीत है। अचानक से संतान की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई मतभेद आपके उभर कर आ सकते हैं। संतान के आपका कहना ना माने या भाई अपने अनुसार कार्य करे और संतान का असहयोग, तो उनका यहाँ पर आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा।
आपकी संतान को विवाह शादी का संबंध छूट सकता है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनकी एजुकेशन पढ़ाई या कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई लॉस या परेशानी की जिस वजह से आप किसी चिंता में आए, परेशानी में आ जाए, ऑल ओवर संतान की तरफ से यहाँ थोड़ा असंतुष्टि का भाव तो आपके अंदर रहने वाला है। तो थोड़ा संतान के साथ जो अपना कोऑर्डिनेशन रखें, तालमेल रखें, उनसे फ्रेंडली, उनको दोस्तों वाला व्यवहार करें, उनकी बात को सोच समझ कर तो उनके साथ आप कोई भी वार्तालाप करें, तो उनसे फ्रेंडली दोस्तों की तरह व्यवहार करें, तो यह स्थिति फिर आगे चेंज हो जाएगी, क्योंकि यह अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, फिर इसके विपरीत आपको अच्छे रिजल्ट वहाँ पर मिलेंगे संतान की तरफ से। एजुकेशन वालों के लिए भी थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानी आ सकती है कि एडमिशन लेना, कोई कोर्स करना, डिग्री, मास्टर डिग्री, बाहर जाना चाहते हैं, थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानी और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। और जो जातक प्रेम संबंधों में, उनके प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं, थोड़े डिफरेंसेस, उनके मतभेद क्रिएट हो सकते हैं, तो थोड़ा संयम रखिए, धैर्य रखिए और अपने वाणी और तो अपने वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, तो उन्हें संबंधों कंटिन्यू कीजिए, तो आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन फिलहाल स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। उसके बाद नौकरी पक्ष वालों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नौकरी पक्ष वालों की स्थिति भी आपकी बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं बन रही है। यहाँ पर 8 तारीख तक तो स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी, लेकिन 8 तारीख के बाद और 25 तारीख तक स्थिति थोड़ी आपकी ख़राब रहेगी। 26 तारीख तक, 26 तारीख के बाद फिर अचानक से आप नौकरी को लेकर प्रयासरत हैं, नौकरी को लेकर आप प्रयास कर रहे हैं, आप कोशिशें कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। 26 तारीख के बाद निश्चित रूप से आपको अचानक से सफलता मिलेगी, नई नौकरी की प्राप्ति होगी। और नौकरी आप करते हैं तो उसमें तरक्की, उन्नति 26 तारीख के बाद। लेकिन उससे पहले थोड़ी परेशानी, आपको डिमोशन हो सकता है, आपकी नौकरी छूट सकती है और आपकी नई नौकरी में कोई रुकावटें, आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। शत्रु वर्ग परेशान करने की कोशिश करेगा, उससे किसी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। ऋण रोग की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन थोड़े समय की बात है, इसको निकलने दें। तो उसके बाद स्थिति 26 तारीख के बाद स्थिति एकदम आपके अनुकूल हो जाएगी। फिर आप तरक्की, उन्नति करेंगे, इंक्रीमेंट्स आपको मिलेंगे, नई नौकरी की प्राप्ति होगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, ऋण और रोग, कर्जे की बीमारी की स्थिति, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है थोड़ी आप तो यहाँ पर अगर आप पहले से विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो पति पत्नी में थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। और ये डिफरेंसेस, मतभेद, अगर आप थोड़ा पेशेंस और धैर्य नहीं रखते तो ये आपके घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं और आपका डिवोर्स तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और कोई विवाह शादी का कोई संबंध बनने जा रहा है, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी रुकावटें, परेशानियाँ, भैया वो आपका संबंध छूट सकता है या आगे के लिए पोस्टपोन हो सकता है। और अगर आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, इस समय को बिल्कुल टाल दीजिए। यह समय आपके फेवर में नहीं है, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। जो जैसा है उसको यथावत, कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं। अपने बिजनेस, कार्य, व्यवसाय में, पार्टनरशिप में अगर आप कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, जो जैसा है उसको यथावत वैसे रहने दें, उसी में प्रयत्न, अपनी मेहनत करते रहें। थोड़े समय की बात है, उसके बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल हो जाएगी। अचानक से चोट, फेट, एक्सीडेंट, अग्नि से संबंधित कोई प्रॉब्लम, अग्नि भय, हॉस्पिटलाइज होना, चोट, फेट, एक्सीडेंट या कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़े पैसे का लॉस, नुकसान यहाँ पर आपको हो सकता है। तो थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़े उपाय करें, ये हम आपको अंत में बताएंगे। उसके बाद फिर हम आपकी बात कर लेते हैं आपके भाग्य स्थान की। यहाँ पर स्थिति देखिए बहुत ज़्यादा फेवर में, बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 11 तारीख को शुक्र भी नीच के ट्रांजिट करेंगे और अभी वहाँ के लॉर्ड जो मरकरी हैं तो आपके 7th हाउस में रहेंगे 8 तारीख तक। थोड़ी स्थिति 8 तारीख तक ठीक रहेगी, उसके बाद फिर ये आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, तो फिर स्थिति थोड़ी गड़बड़ाएगी। 8 तारीख से फिर 26 तारीख तक का समय आपके फेवर में नहीं रहेगा और 11 को वहाँ शुक्र भी नीच के आ जाएंगे। तो इसलिए तरक्की, उन्नति में बाधाएं, रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा और आपको मेहनत, संघर्ष आपका अधिक बढ़ जाएगा। आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई मेजर प्रॉब्लम आपके पिता को आ सकती है, उनके साथ कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। या पिता की तरफ से कोई चिंता, टेंशन, परेशानी या उनकी हेल्थ ख़राब होना या उनकी तरफ से कोई लॉस यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। और तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं, रुकावटें। आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ भी रुकावटें, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, वहाँ से नुकसान। धार्मिक स्थान पर जाना चाहते हैं वह, तो वहाँ भी आपकी योजना आपकी कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़े स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी, आध्यात्मिकता का भाव आपका थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जो जैसे आप अपने भगवान की पूजा पाठ करते रहिए, क्योंकि यह समय लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े अंतराल के लिए। उसके बाद समय फिर आपके अनुकूल हो जाएगा
फिर आपको यहाँ पर तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इस माह 26 तारीख के बाद स्थिति आपके पक्ष में आएगी, लेकिन 26 तारीख तक स्थिति थोड़ी आपकी, ख़ास तौर से 8 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जो स्थिति है वह आपके फेवर में नहीं है। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, अपना संघर्ष, अपनी मेहनत करते रहें। 26 के बाद फिर जो ग्रहों का ट्रांसलेट होगा, फिर उच्च के बुध वहाँ पर मूल त्रिकोण में आ जाएंगे। तो आपको निश्चित रूप से आज जो आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको 26 तारीख के बाद उसका शुभ फल आपको जरूर प्राप्त होगा। फिर आप तरक्की उन्नति करेंगे, आपकी विदेश यात्राएँ संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राएँ संपन्न होंगी, फिर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, अनुकूल रहेगी। कार्य व्यवसाय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कार्य व्यवसाय में फ़िलहाल आप आजीविका चलाने के लिए, कैरियर से रिलेटेड आप जो भी कार्य करते हैं, आपको बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, उसमें फ़िलहाल किसी किस्म का कोई बदलाव बिल्कुल मत लाएं। अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने कार्य व्यवसाय में तो बिल्कुल मत करें। अगर आप करते हैं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। आपका यहाँ संघर्ष, मेहनत अधिक बढ़ जाएगा। जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में अपनी मेहनत करते रहें। और फिलहाल कोई बड़े बदलाव की स्थिति बिल्कुल यहाँ पर नहीं बन रही है, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। थोड़े संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बन रही है, मेहनत की स्थिति बन रही है, लेकिन यह लंबे समय के नहीं है, थोड़े समय के लिए, थोड़े अंतराल के लिए है। उसके बाद फिर समय आपके पक्ष में आएगा, आपके फेवर में आएगा। और जो आज आप मेहनत करेंगे तो कल निश्चित रूप से तो आपको इसका संभव है, उसका फल आपके अनुरूप मिलेगा, फिर आप तरक्की उन्नति करेंगे। लाभ की दृष्टि की बात कर लेते हैं। अचानक से जहाँ से आपकी सोर्स ऑफ इनकम आती है, आपका धन आता है, उसमें रुकावट आपको आ सकती है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है और आपके आय के स्रोत बंद हो सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपका कम हो सकता है, लाभ की स्थिति थोड़ी यहाँ कम हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खासतौर से उम्र में आपसे बड़े, उनसे कोई नुकसान या कोई असहयोग, आपको सहयोग नहीं मिलना, ये सब चीज़ें, तो उनसे अपने संबंध ठीक रखें, उनके संबंध मत खराब होने दें, क्योंकि आगे फिर स्थिति आपके पक्ष में आएगी तो आपको लाभ बेनिफिट मिलेगा। तो उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि अगर आप विदेशों से तो कोई संबंध रखते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, तो आप कीजिए, वहाँ नए कॉन्टैक्ट, नए संबंध बनेंगे और आपको धन लाभ भी वहाँ पे होगा। और ट्रैवलिंग के थ्रू कोई कार्य करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, तो वहाँ भी स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह आपका चल रहा है तो वहाँ से जीत मिलने की संभावनाएं रहेंगी। ऑल ओवर देखिए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, जैसा हमने कहा, क्योंकि यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और आपकी जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है, इसका भी अपना महत्व है और जन्म कुंडली का भी बहुत बड़ा महत्व है, उसका सर्वाधिक महत्व है। तो वहाँ अगर आपके ग्रहों की दशांतर आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो यहाँ पर तो सामान्यतः आपको 70-80% तक शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ दशांतर दशा आपकी जन्म कुंडली में आपके प्रतिकूल है तो इसके 10-5% ही आपको फल देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं, उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं तो सब उपायों का, क्योंकि यहाँ पर आपके 8th हाउस में सूर्य मंगल का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है और आपकी कैप्रिकॉर्न राशि के ऊपर शनि भी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड हैं, तो आपके वक्री हैं। तो यहाँ स्थिति थोड़ी आपकी, और आपके शुक्र भी नीच के आ रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा ग्रह डिस्टर्ब करते हैं तो उनका सब उपायों का एक उपाय है कि आप हनुमान जी के शरण में आ जाएं। ओम गंग गणपति नमः 27 टाइम्स कीजिए और फिर उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ, एक एक शब्द, एक एक लाइन के ऊपर ध्यान देते हुए बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। और अंत में तो हनुमान चालीसा के बाद में एक दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसुं सुरभूप। इस दोहे को आप 27 टाइम जरूर करें और फिर हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार को हनुमान जी का और शनिवार को उनका प्रसाद चढ़ाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो निश्चित रूप से अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और लास्ट का दोहा 27 टाइम्स या 108 टाइम्स आप पढ़ते हैं बहुत ध्यान लगाकर, तो निश्चित रूप से आप सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और 80-90% तक आपको प्रोटेक्शन मिलता है, आपको सुरक्षा प्रदान होती है। तो कीजिए, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।